नहीं देखिए, बुनियादी तौर पे बीजेपी बेसिकली इस मुस्लिम पर्सनल लॉ को डिस्टर्ब करना चाहती है, उसको बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो जिस तरह की चीज़ें आ रही है, उत्तराखंड से जो चीज़ें आ रही है, यहाँ से जो चीज़ें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करके चुनावों के अंदर इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना चाहते हैं, वही उनका लक्ष्य है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कौमी तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब से। इलियास साहब, कल मीटिंग हुई थी आपकी, क्या फैसला लिया हतमी तौर पर, क्या करेंगे आप लोग यूसीसी को देखिए, लेकर? कल जो हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग थी, और जनरल बॉडी की मीटिंग में बुनियादी तौर पर हमने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसको आमला की मंजूरी मिल चुकी थी, जिसको लीगल कमेटी ने ड्राफ्ट किया था, हमने उनके सामने वो रखा और ये कहा कि ये आज सबमिट हो जाएगा। और उसके साथ साथ हमने गुजारिश की उन लोगों से, आमला यानी अरकान से, मजलिस आम के, कि वो अपने तौर पर भी इसको अपना पक्ष जो है लॉ कमीशन सामने रखें। तो ये उनको दिया गया और उनको एक हमने लिंक भी दिया है जिसके जरिए से अपना मौक़िफ़ वहाँ दाखिल कर सकते हैं। ये तो बात उनसे हुई थी और हमने ये बात कही कि इसको पब्लिक का इशू यानी सड़क का इशू नहीं बनने देना है। हमें कोई एहतजाज, कोई मुजाहरा, कोई जुलूस नहीं निकालना है, कहीं इसको इंतखाबी मैदान का मौजू न बन पाए, ये हमारी एहतियात होगी। एतराज़ क्या है उसमें आपका? जैसे वो खबरें आ रही हैं कि तलाक, विरासत, हमारा एतराज़, हमारे 5 बुनियादी एतराज़ात हैं इसमें। पहली बात तो यह है कि पिछले लॉ कमीशन ने हमारे साथ में 2 बार हमारे साथ मुलाकात की थी और हमारा मौक़िफ़ को जाना था, स्पेसिफिक सवालात किए थे पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़, हमने उसका जवाब उनको दिया। उसके बाद फिर तहरीरी तौर पर भी हमने जवाब दाखिल किया। उसके बाद 21st लॉ कमीशन ने ये कंक्लूड किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड न तो मतलूब है न ज़रूरी है। और उसके बाद और उसने ये भी कहा कि 10 साल तक इस पर गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। अब जो नया लॉ कमीशन ने असरनो इस बहस को छेड़ा है, तो हमने ये जानने की कोशिश की कि भाई आपने पिछले लॉ कमीशन की जो सिफारिश थी उसको मुस्तरद कर दिया, उसके सिफारिशात को कलअदम करार दे दिया, उस पर कुछ काम किया या नहीं किया। और अगर आपने नए सिरे से बहस शुरू करनी चाहिए तो आपने एक वेग किस्म का सवाल क्यों पूछा है? आपने ये सवाल तो है आपका कुछ इस तरह का नजर आ रहा है कि आप एक रेफरेंडम करवा रहे हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो ये किसी भी कानून साजी के लिए ये एक तरीका गलत होता है। दूसरी बात, हमने उस पर यह सवाल किया कि ये जो यूनिफॉर्मिटी का मिथ है कि पूरे मुल्क में एक मुल्क के लिए एक कानून होना चाहिए, ये हमारे मुल्क के जो अलग अलग कवानीन हैं, ये एक मिथ है। इसलिए कि हमारे मुल्क में जो कानून है आईपीसी और सीआरपीसी, वो स्टेट टू स्टेट डिफर होता है। 100 से ज्यादा उसमें संशोधन हो चुके हैं, तरमीमात हो चुकी हैं। फिर हमने ये बात कही कि रिजर्वेशन कानून स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। फिर हमने ये बात कही कि काउंसलर कानून भी यूनिफॉर्मली पूरे मुल्क में नाफिज नहीं है। तो रिवाजी कवानीन या कस्टमरी लॉ या पर्सनल लॉ ही को क्यों आप यूनिफॉर्म करना चाहते हैं? फिर हमने ये बात कही उसमें कि आप इवन अगर ये देखेंगे कि जो हिंदू कोड बिल है उसके अंदर भी बहुत सारे इस्तिस्ना दिए हुए हैं, बहुत सारे लोगों को एग्जम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं। फिर उसके अंदर आप देखिए कि साउथ के अंदर मामू भांजी शादी करता है, नॉर्थ के अंदर नहीं। लेकिन वो उत्तराखंड में जो भी आया है, जो बार बार चर्चा हो रही है कि वो इद्दत और ये हलाला, इसके अलावा 4 शादी, इसके अलावा ये इस चीज को वो फोकस कर रहे हैं कि इसी को हम एड्रेस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ मुसलमानों को एड्रेस कर रहे हैं। ये बात गलत है। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं तो सबको एड्रेस कीजिए। खुद हिंदू कोड बिल के अंदर जो इतने तजादात हैं, फिर जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसमें जो तजादात हैं, उन सबके बारे में गौर करना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि ये जो बात आप कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग वो मुसलमानों के कवानीन का मुताला करते हैं, वो शायद पढ़ते नहीं, समझने की कोशिश नहीं करते। इद्दत क्या चीज़ है? वही इद्दत बुनियादी तौर पे जब तलाक हो जाती है तो उसके लिए एक मुतय्यन इद्दत है। उस वक्त तक के औरत दूसरी शादी से रुके रहे और उस वक्त तक इस बात का भी इम्कान है कि वो तलाक रुजू हो जाए, यानी वो मना कर तलाक वापस ले ले और फिर रिश्ता कायम हो जाए। तो इस्लाम, देखिए, इस्लाम बुनियादी तौर पे तलाक को डिस्करेज करता है। आपने देखा होगा तलाक से पहले ही बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए।
और जब बिल्कुल ही नहीं बन पाए तो एक तोहर में एक तलाक दीजिए। अच्छा, तो आप कांग्रेस की भी आपसे मुलाकात हुई क्या? वहाँ खड़गे ने क्या कहा? और आप लोगों शिवसेना से भी और कई लोगों देखिए, से? हमने जितनी मुलाकातें अब तक पॉलिटिकल लोगों से की है, वो उन मुलाकातों में हमारे मौक़िफ़ के दलाइल क्या हैं वो उनके सामने रखे हैं। ठीक है। और हमने कहा कि हमारे मुल्क की जो डाइवर्सिटी है, तनव्वुअ है, उसको मुल्क के दस्तूर ने तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है। उसको तोड़ने की कोई भी कोशिश की जाएगी तो वो उसका वो यानी काउंटर करेगी, बैक होगा, उसका बैकलैश होगा। ये मुनासिब नहीं है मुल्क में। ये हम आज तक ये कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि तनव्वुअ में हम मुत्तहिद हैं। तो आप इस तनव्वुअ को, इस डाइवर्सिटी को ख़त्म क्यों करना चाहते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। और जबकि तनव्वुअ अब दूसरे कवानीन में भी है, उसमें भी डाइवर्सिटी मौजूद है, तो फिर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही क्या बहस है? फिर हमने उसके अंदर जो सवालात खड़े किए जाते हैं, जेंडर जस्टिस का सवाल और यूनिलैटरल तलाक का सवाल, उस प्रॉपर्टी में आधे हिस्से का सवाल, उन सब का जस्टिफिकेशन कुरान सुन्नत से क्या है वो भी उनके सामने रखने की कोशिश। तो सपोर्ट के लिए तैयार है? ये तो मैं नहीं कह सकता कि सपोर्ट के लिए तैयार है, लेकिन हमने उनसे ये कहा कि आपका मौक़िफ़ दो टोक होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए और दरमियान की कोई राह नहीं लेनी चाहिए कांग्रेस को। और कांग्रेस से हमारा ये मुतालबा है कि कांग्रेस को इस पूरे मसले के ऊपर में, ये बीजेपी जिस तरह इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, कांग्रेस को सिर्फ डिफीट देना चाहिए। अच्छा, एक 4 रुकनी कमेटी बनाई है जिसमें किरण रिजिजू को प्रेसिडेंट बनाया गया कि वो आदिवासी के मामला देखेंगे। स्मृति ईरानी को कहा गया कि वो औरतों के मामले देखेंगे। जो मेघवाल हैं लॉ मिनिस्टर, उनसे कहा गया कि लॉ, और इसके अलावा एक रेड्डी हैं किशन रेड्डी, उनको भी बनाई 4 रुकनी कमेटी। लेकिन कहीं मुस्लिम नहीं, जो सबसे बड़ा जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो फोकस्ड है, इसको कैसी 4 रुकनी कमेटी? क्या यानी आदिवासी के मसले को देख लिया जाएगा, उधर पूर्वोत्तर जो कहा जाता है उसका मसला, तो मुसलमान का क्यों इसमें? नहीं, देखिए, बुनियादी तौर पे बीजेपी बेसिकली इस मुस्लिम पर्सनल लॉ को डिस्टर्ब करना चाहती है, उसको बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये लोग, किसी भी सेंसिबल पार्टी से इस तरह का रवैया मुनासिब नहीं है। मुल्क का कोई भी कानून साजी होती है, किसी भी मसले पर होती है, तो उसमें बहुत संजीदा तरीके से बहस होती है, तमाम लोगों को सुना जाता है, कंसेंसस इवाल्व करने की कोशिश होती है। लेकिन जिस तरह की चीज़ें आ रही है, उत्तराखंड से जो चीज़ें आ रही है, यहाँ से जो चीज़ें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करके चुनाव के अंदर इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना चाहते हैं, वही उनका लक्ष्य है। और वो देश के सिलसिले में, देश की यूनिटी के सिलसिले में, देश के तमाम लोगों को साथ लेकर चलने के सिलसिले में संजीदा नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, जिनसे मैं बात कर रहा था। और इन्होंने 3 बातें जो खास तौर से मीटिंग में क्या हुआ, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी जो अपोजिशन है और सरकार, इन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। बहरहाल क्या होता है ये हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।